चैप्टर का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और ये देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके तमाम के तमाम पार्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक सेट है ऑर्गन्स का, और उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जिस तरह हमने बात की थी ना कि मेल या फीमेल हो, उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उनके गोनेड्स ही होते हैं। तो फीमेल के जो गोनेड होते हैं वो ये ओवरीज हैं ये। ठीक है, तो फीमेल में एक होती है ओवरीज। ओवरीज दो होती हैं फीमेल के अंदर, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। ठीक है, इसके बाद ओवरीज आप देखें तो एक डक्ट से या एक ट्यूब से अटैच होती हैं। इस डक्ट या ट्यूब को मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, इसको यूटेराइन ट्यूब, जैसे यहाँ पर फिलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है, ये पूरी डक्ट ट्यूब सी है, ये फिलोपियन ट्यूब, यहाँ पर यूटेराइन ट्यूब लिखा हुआ है। तो फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, या ओवी डक्ट भी। ठीक है, ये कहते हैं इसको। तो दूसरा पार्ट है ये ओविडक्ट या यूटेराइन ट्यूब। फिर इसके बाद तीसरा पार्ट आता है यूट्रस का। जो मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस, ये पूरा का पूरा यूट्रस का पार्ट है। अब ये यूट्रस खुद कंसिस्ट करता है तीन चीजों पर। तीन पार्ट्स मिलकर यूट्रस बनाते हैं। एक फंडस, दूसरा बॉडी, तीसरा सर्वेक्स। ठीक है, फंडस, बॉडी, सर्वेक्स। अब फंडस तो ये वाला पार्ट है इसका, ये ऊपर वाला से यानी ये पूरा सर्विक्स है, ये पूरा सर्विक्स है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट इसका फंडस है। ठीक है, ये पूरा पार्ट इसका बॉडी है, और टर्मिनल एंड आखिरी एंड सर्विक्स है। इसके बाद ये विजाइना शाफ्ट। ठीक है, पढ़ेंगे हम डिटेल से, तो हम इसको देखते हैं। और उसके बाद टर्मिनल पार्ट होता है इसमें विजाइना। ठीक है, इसमें विजाइना होती है। तो यूट्रस के सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चार चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, एंड फाइनली वेजाइना। तो अब हम क्या करते हैं कि इन तमाम पार्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि ओवरीज क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो है कि ओवरीज आपको पता है कि फीमेल गोनेड है, और बीइंग ए फीमेल गोनेड, ओवरी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पे ओवरी को लेते हैं। तो ओवरी क्या है? दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो जैसे मेल का था, उसने भी गैमीट प्रोड्यूस किए थे, स्पर्म, और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस किए थे, तो ये भी इसी का भी सेम यही काम होता है। फीमेल में ओवरी दो होती हैं, एक ये और दूसरी ये, एक राइट साइड पर होती है, एक लेफ्ट साइड पर होती है, और ये दोनों एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होती हैं ओवरीज। ये ओवरीज ओवा रिलीज करती हैं, अल्टरनेटली ओवा रिलीज करती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे पिछले मंथ में इस ओवरी से ओवा रिलीज हुआ था, इससे अगले मंथ में इससे होगा, इस मंथ में इससे होगा, उसके अगले मंथ में इससे होगा, तो उसके अगले मंथ में इससे होगा। इस तरह राइट लेफ्ट ओवरी इस तरह से ओव्यूलेशन करती हैं। तो दोनों, क्योंकि अगर दोनों ही एक साथ ऑपरेट करेंगी तो दो ओवा प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसा कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन ये केस रेयर है। अल्टरनेटली ओव्यूलेशन करती हैं, अल्टरनेटली ओवा प्रोड्यूस करती हैं। इस मंथ में एक ओवरी करेगी तो अगले मंथ में उसकी बारी नहीं, फिर दूसरी ओवरी प्रोड्यूस करेगी। अगर किसी डिजीज की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से एक ओवरी को रिमूव कर भी देंगे तो फिर वो एक ही ओवरी होगी जो हर महीने ओवा रिलीज करेगी। ठीक है, ओवरी सस्पेंडेड होती है, मतलब ये अटैच होती है हमारी फीमेल की बॉडी वॉल से। मतलब जो बॉडी वॉल है ना अंदर से, जो उसकी पेट है या एब्डोमन है, उसकी वॉल के साथ ये कनेक्टेड होती है, और जिन टिश्यूज के साथ ये कनेक्टिव होती है उसको कहते हैं मीजेंट्री। ठीक है, तो ये मीजेंट्री के साथ ओवरी अटैच होती हैं।
मीसेंट्री वो टिश्यू होते हैं जिसके जरिए से ये ओवरी अटैच होती है बॉडी वॉल के साथ, ठीक है, अपनी जगह पर फिक्स रहने के लिए। फिर इस ओवरी के ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है, यानी ये ओवरी ऐसे होती है ना, इसके ऊपर भी ऐसे करके एक कवरिंग मौजूद होती है, कैप्सूल की बनी हुई कवरिंग। और ये कैप्सूल की बनी हुई कवरिंग बिल्कुल वही वैसी ही होती है जैसा कि आप लोग पढ़कर आए थे टेस्टिस में, और ये बनी हुई होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया से। ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ठीक है, ये कैप्सूल होता है अराउंड, कैप्सूल अराउंड टेस्टिस के अराउंड भी होता है, ओवरीज के अराउंड में भी होता है, ठीक है। ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये कैप्सूल है अराउंड द ओवरीज, ठीक है। अच्छा, ओवरीज जो है, अब एक ओवरी की डायग्राम और चेक करते हैं हम लोग, ये देखें। अब मिसाल के तौर पे ये जो ओवरीज है, अ, इसमें जब एक बेबी पैदा होती है, ठीक है, बेबी की बर्थ होती है, तो उस वक्त ओवरीज में 2 लाख जो है ना oocytes होते हैं, इमेच्योर इमेच्योर oocytes होते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे फीमेल बड़ी होती जाती है, ये डीनेचर होते जाते हैं, और बिलाखिर जब फीमेल प्यूबर्टी के एज पर पहुंचती है तो उस वक्त 40,000 बाकी बचते हैं, ठीक है। मतलब 8 बर्थ जो उसके अंदर oocytes होते हैं, टोटल 2 लाख होते हैं, 2 लाख एक ओवरी में, 2 लाख दूसरी ओवरी में। लेकिन 8 प्यूबर्टी, ये था 8 बर्थ, ठीक है। लेकिन प्यूबर्टी की एज तक पहुंचते पहुंचते ये कितने बचते हैं, 40,000 बचते हैं सिर्फ, 8 प्यूबर्टी एज। अब ये जो oocytes हैं ये फोलिकल की फॉर्म में होते हैं। ये फोलिकल क्या होता है जरा इसको देखते हैं। फोलिकल का मतलब ये कि ये मिसाल के तौर पे एक इमेच्योर ओवा है, इमेच्योर ओवा को कहते हैं oocyte, ठीक है, ये इमेच्योर ओवा है। ये इस इमेच्योर ओवा यानी इस oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स होंगे जिनकी कवरिंग होगी। मिसाल के तौर पे ऐसे होती है, ये सेल्स हैं जिनकी इसके चारों तरफ ऐसे करके कवरिंग होगी। ये सेल की मल्टीपल कवरिंग हो सकती है, हम एक दो ही बना देते हैं, ठीक है। ये सेल की कवरिंग है, ये सेल कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल, ठीक है। इस तरह से सेल की कवरिंग होगी, मल्टीपल सेल की कवरिंग हो सकती है। अब ये जो सेल की लेयर है ये कहलाते हैं फॉलिक्यूलर सेल लेयर, फॉलिक्यूलर सेल लेयर। और इसके अंदर ये जो आपको ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है oocyte, इमेच्योर ओवा, ठीक है, ये oocyte है। लेकिन ये फोलिकल और ये oocyte, फोलिकुलर सेल और oocyte, ये कलेक्टिवली हम इस चीज को कहते हैं फोलिकल्स। कलेक्टिवली ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाते हैं फोलिकल। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि बर्थ पे 8 बर्थ 2 लाख फोलिकल्स होते हैं, और ये 2 लाख फोलिकल फिर प्यूबर्टी तक 40,000 फोलिकल ही बचते हैं, और हर एक फोलिकल के अंदर एक oocyte होता है। ईच फोलिकल कंटेन 1 oocyte, या डेवलपिंग एग के लो, डेवलपिंग ओवा के लो, ये होता है इसमें। अब जब फीमेल प्यूबर्टी पर पहुंच जाती है तो इस प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, मेनोपॉज कहते हैं ये एज ऑफ इनफर्टिलिटी होती है फीमेल की, जब उसके अंदर ओवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, हार्मोन सारे सिक्रेट होना बंद हो जाते हैं, और फीमेल इनफर्टाइल हो जाती है, वो मीनोपॉज की एज कहलाती है। वो 50 साल की एज होती है, ये हम पढ़ेंगे जब हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। तो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक एक फीमेल अपनी टोटल लाइफ में सिर्फ 480 oocytes को ही ओवा में डेवलप करके रिलीज कर पाती है। तो उसकी जो पूरी फर्टाइल लाइफ है ना, उसमें सिर्फ 480 oocyte ही मुकम्मल तौर पे वो ओवा में डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद रिलीज हो पाते हैं, ठीक है। अभी जो फोलिकल है, ये इस डायग्राम में आपको इन फोलिकल्स के डेवलप का तरीका बता दिखाया गया कि पहले फोलिकल कैसे होते हैं ये, और फिर आहिस्ता 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 किस तरह से, ये असल में हमारा टॉपिक है नहीं कि फोलिकल किस तरह डेवलप करते हैं, वरना ये भी एक अलग से पूरा ही टॉपिक है। और इस तरह फोलिकल डेवलप करते 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 यहाँ पर मुकम्मल तौर पर डेवलप हो गया है, और इसको ग्राफेन फोलिकल कहते हैं। ग्राफेन फोलिकल के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फिर इस ग्राफेन फोलिकल से ये ओवा मैच्योर होकर बाहर रिलीज हो गया, और बाकी कार्पस ल्यूटियम बच गई, ठीक है। तो ये इसके अंदर इतने ये फोलिकल्स पाए जाते हैं।
इसके अलावा ओवरीज का एक काम और भी होता है, ये ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। ठीक है, ईस्ट्रोजन फीमेल का रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब इस हार्मोन के बारे में हमारी बात हो चुकी है पिछले चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो इसके ऊपर फिर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे।